बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो सियासी सरगर्मी है वो भी काफी हाई है। लेकिन चुनाव इस साल के आखिरी में होने हैं और चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग सर्वे भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार चुनाव को लेकर एक सबसे जो ताजा और चौंकाने वाला सर्वे आया है उसमें सीएम को लेकर भी आकलन है और सीएम फेस में किसे कितने सीटों पर बढ़ोतरी हो सकती है, कितने वोट परसेंट मिलेंगे, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ नया खेल होने वाला है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक अहम सवाल उठ रहा है वो है प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी किसका वोट काटेगी। क्या ये एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित होगी या फिर इंडिया ब्लॉक को कमजोर करेगी या फिर दोनों को झटका देने वाला है, यही है। और ये वोट वाइब ने अपने सर्वे के आधार पर जो सिनेरियो दिए हैं उसमें पहले सिनेरियो के मुताबिक अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी 10% वोट लेती है और इसका आधा हिस्सा इंडिया से आता है यानी कि 5% वोट महागठबंधन के कटते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडिया का वोट शेयर 34% रह जाएगा और एनडीए का 42%। मतलब एनडीए महागठबंधन से आगे निकल जाएगा। दूसरी बात कि सर्वे में दिए गए दूसरे सिनेरियो की अगर बात करें तो अगर प्रशांत किशोर की जो पार्टी जेएसपी है 10% वोट लेती है और इसका आधा हिस्सा यानी 5% एनडीए में आता है तो एनडीए 37 पर आ जाएगा और इंडिया 39 पर पहुंच जाएगा। मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में महागठबंधन बाजी मार लेगा और एनडीए की हार हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो यह भी निकाला गया है वोट वाइब सर्वे के अनुसार से कि अगर जेएसपी दोनों से बराबर यानी कि 2.5% वोट और बाकी 5% अन्य के वोट काटे तो एनडीए 39, महागठबंधन 36 पर पहुंच जाएगा। और इस तीसरे सिनेरियो में एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि काफी हद तक कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। यह वोट वाइब का सर्वे है। वोट वाइब के सर्वे के अनुसार से यह भी सामने आया है कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसको 20% समर्थन 18 से 24 साल के युवाओं से मिल रहा है जो कि बेरोजगारी से परेशान है। करीब 15% वोटर ऊंची जातियों से, 13% मुसलमानों से, 9% ओबीसी, 6% अनुसूचित जाति और 11% आदिवासी समुदाय से वोट मिल रहे हैं। बिहार के राजनीतिक समीकरण का आधार भी यही है और जेएसपी की रणनीति अलग अलग समुदायों से उम्मीदवार उतारने की भी है जिससे परंपरागत वोट बैंक टूट सकते हैं। अब किशोर मुहिम 35 साल और नीतीश लालू की नाराजगी पर भी फोकस है। वोट वाइब सर्वे के अनुसार 54% वोटर्स मौजूदा विधायक को फिर से वोट नहीं देना चाहते। जेएसपी का असर सीट बाय सीट भी होगा जिसमें ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो एनडीए को नुकसान होगा, जबकि मुस्लिम या यादव इंडिया गठबंधन को ज्यादा चोट पहुंचाएगा। ये जेएसपी के लिए है। 2020 में इंडिया और एनडीए का वोट शेयर 37-37 था और अन्य दलों के पास 26%। एलजेपी चुनाव लड़ी तो 5.8%, वीआईपी को 1.5% वोट मिला एनडीए के साथ थी, तब वीआईपी इंडिया ब्लॉक में अब शामिल हो गई है और इस हिसाब से मौजूदा वोट शेयर एनडीए का 42% और इंडिया का 39% भी बैठता है। और इससे पहले अगर देखें तो सामने आए शुरुआती ओपिनियन पोल्स दिखाते ये भी हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर को लोग पसंदीदा सीएम मानते हैं, लेकिन आम राय यही है कि जेएसपी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी और अगर वोट काटने की भूमिका में आएगी तो एक सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 20% लोगों का नुकसान एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। 18% लोगों का यह कहना है कि इंडिया ब्लॉक को, 35% लोग मानते हैं कि दोनों को नुकसान हो सकता है। यहीं पर प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में यह भी बयान दिया था कि दोनों के वोट काटेंगे और इतना काटेंगे कि दोनों खत्म ही हो जाएंगे। नुकसान एनडीए और आरजेडी को भी होगा, फायदा बिहार की जनता को मिलेगी। जेएसपी ने पिछले साल 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ा था जिसमें 3 में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि उसका कुल वोट शेयर 10% रहा और इन 4 सीटों पर एनडीए जीत गई, जबकि 2020 में इंडिया ब्लॉक इसमें 3 सीटें जीता था। तो फिर बिहार के चुनावी माहौल के बारे में आपकी राय क्या है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो 3 सीटें जो प्रशांत किशोर पर उतरी थी और वहां पर लड़ी थी, वो 3 सीटों की अगर थोड़े से आपको बात कराएं तो उसमें बेलागंज है, इमामगंज है, ये जो 2 सीटें थी। इसके अलावे जो एक सीट है रामगढ़ है।
ये 3 सीटें थी जहां पर जेएसपी मैदान में उतरी थी और जेएसपी को रामगढ़ में 3.9% वोट मिले थे, जहीं बेलागंज में 10.6% वोट मिले थे। मुस्लिम उम्मीदवार को बेलागंज में जेएसपी ने उतारा था, यानी जन स्वराज पार्टी। इमामगंज में जेएसपी ने पासवान उम्मीदवार को उतारा था, जबकि इंडिया और एनडीए ने महादलित यानी मांझी को उतारा था। तो जेएसपी को 22.6% वोट मिले थे और इंडिया का वोट शेयर इमामगंज में 17.7% गिरा, यानी जेएसपी ने इंडिया और एनडीए दोनों को लगभग 80/2 जो 80/20 के अनुपात से नुकसान भी पहुंचाया। बेलागंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर देखें तो जेएसपी ने मुख्य रूप से इंडिया को नुकसान पहुंचाया था और रामगढ़ में देखें तो यहां पर जो उपचुनाव हुए इसमें भी इंडिया को ही वोट में ज्यादा कटौती देखी गई थी, 11.5% कुल मिलाकर देखें तो जेएसपी ने इंडिया गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ये जो वोट वाइब का सर्वे है उसमें यह दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है सिनेरियो 2 को अगर देखें तो, और तीसरे सिनेरियो में एनडीए को हो भी सकता है, नहीं भी। पहले सिनेरियो में है वो एनडीए को फायदा। हालांकि क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब असली हकीकत में वोटिंग होगी और फिर वोट परसेंटेज होंगे, सीट शेयरिंग का बंटवारा होगा, सीट पर कितने वोट आते हैं, किसे कितना मिलता है, कौन कितनी सीटों जीतती है। ये जब नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद परिणाम आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।